जी बेटा, हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, जितने भी बच्चे होंगे ताकि हमारे पास आ जाएँ, हम उनको जो है ऐड कर लें। तो फिर हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा अपनी वीडियो और ऑडियो जो है उसको जो है वो बंद कर दें आप लोग। अपनी ऑडियो जो है उसे बंद कर दें। और साथ में मुझे मैसेज कर दें आपके रोल नंबर और नेम के साथ, ताकि जो है वो मैं आपकी जो है वो भी मेरे पास जो है वो हो जाए। अपने माइक और वीडियो जो है बेटा वो बंद कर लेंगे ताकि दरमियान में जो है डिस्टरबेंस ना हो। तो वो आपकी वीडियो चल रही होती है तो वो आपका फेस जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ होता है ताकि आपकी जो वीडियो है उसे भी अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पर, तो फिर उससे जो है ना वो फील होता है कि इसका शोर ना करो भाई, अपनी जो आवाज़ जो है माइक जो है वो बंद कर दें। चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ तमाम को, और फिर उसके बाद जो है वो अलाउ कर दूँगा। बेटा मुझे मैसेज कर देंगे चैट में, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाए, आपकी अटेंडेंस जो है वो सेव हो जाए मेरे पास चैट में, अपना नेम और रोल नंबर जो है। बेटा एक ही मतलब आप मैसेज किया करें, बार बार मुझे मैसेज ना करें, तो बार बार जो मैसेज करते हैं तो वहाँ पर आपकी रेपिटेशन हो जाती है। बस एक मरतबा जो है वो मैसेज करें मुझे। तो 1 मिनट रह गया है, तो 5 मिनट पर हम जो स्टार्ट करते हैं। आज जो है बेटा हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है बेटा हमने क्रोमोसोम्स के लिंकेज ग्रुप जो है लिंक जीन्स की हमने बात की थी, और हमने कहा था कि क्रोमोसोम जो है उनको डिवाइड करते हैं हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर। एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और दूसरा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो वो जीन्स जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ऑटोसोमल जीन्स जो है वो कहलाती हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं वो सेक्स जीन के हैं, सेक्स लिंक जीन्स जो है वो कहलाती हैं, ऑटोसोमल लिंक जीन्स और सेक्स लिंक जीन्स। उसके साथ ही हमने कहा कि म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन हमने मुख्तलिफ टाइप्स की पढ़ी, जिनमें क्रोमोसोमल एबरेशंस की हमने बात की। क्रोमोसोमल एबरेशंस हमने कहा कि 2 टाइप की होती हैं, एक क्रोमोसोमल नंबर के अंदर डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है, और दूसरा जो है बेटा हमने कहा कि क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, ठीक है? और उसके साथ ही हमने कल जो है वो जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा कि जीन म्यूटेशन जो है वो भी होती है
कि जीन के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है जीन्स के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि ऐसी जीन जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं ऑटोसोमल लिंक जीन कहलाती हैं, और ऐसी जीन जो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं सेक्स लिंक जीन्स जो है वो कहलाती हैं। ठीक है। अब आर्ट म्यूटेशन जो है फिर हमने कहा कि दो टाइप की है, एक क्रोमोसोमल एविएशंस कहलाती हैं और एक जीन म्यूटेशन कहलाती हैं। क्रोमोसोमल एविएशंस के अंदर जो है बेटा हमने बात की कि नंबर के अंदर फर्क आए, एन्यूप्लाइडी या पोलीप्लाइडी, और सेकंड हमने स्ट्रक्चर के अंदर फर्क की बात की कि स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर चेंज आ जाए क्रोमोसोम के, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो आ गए। उसके बाद कल हमने जो है जीन म्यूटेशन की बात की। ठीक है। तो आपका एक टॉपिक है ऑटोसोमल एनोमेलीज जो है। ऑटोसोमल एनोमेलीज जो हैं दोज disorders which are caused due to the change in the autosomal chromosome। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम हैं उनके अंदर जो चेंज आती है उसकी वजह से जो सिंड्रोम कह लें या जो बीमारी काज होती है उसको हमने नाम दिया है ऑटोसोमल एनोमलीज का। ठीक है। अब ऑटोसोमल एनोमलीज जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है अब उनके अंदर वही दो तरह की जो है बेटा वो डिजीज जो है वो काज हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। नंबर वन, या तो क्रोमोसोमल एबिरेशंस की वजह से हो, और या फिर जो है वो हो जीन म्यूटेशन की वजह से। कि क्रोमोसोमल एबिरेशन जो है कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उनके अंदर या तो पूरा सेट चेंज हो क्रोमोसोम का और उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी काज हो, या फिर एक क्रोमोसोम के अंदर तब्दीली आए, उसकी कई कॉपियां बन जाएं, या उसकी कोई कॉपी मिसिंग हो जाए, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम काज होते हैं एन्यूप्लाइडी जो है वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम काज हो सकते हैं। ठीक है। और सेकंड जो है वो है जीन म्यूटेशन की वजह से कि जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर जीन है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो काज हो जाए, एबनॉर्मेलिटी काज हो जाए। ठीक है। जहाँ तक क्रोमोसोमल एबिरेशंस की बात है तो उसमें हमने डाउन सिंड्रोम और टर्नर डाउन सिंड्रोम के साथ ही एक और हमने जो है सिंड्रोम जो है वो स्टडी किया था। एक और सिंड्रोम हमने बात की थी, डाउन सिंड्रोम जो था, और एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम की बात की थी बेटा। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम जो हैं दीज आर ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के नंबर के अंदर तब्दीली होती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम काज होते हैं। और ये दोनों जो है बेटा इनकी हमने सिम्टम्स भी देखी थी, ये किस वजह से होती हैं वो भी हमने जो है वो डिस्कस की थी। आज हम जो है क्रोमोसोमल ऑटोसोमल एनोमलीज जो हैं उनमें सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, और इन सिंगल जीन डिसऑर्डर्स में हम दो बीमारियों का जिक्र करेंगे। दैट इज वन, दैट इज अ फिनाइल कीटोनूरिया, और दूसरी जो है वो है अल्केप्टोनूरिया। ठीक है। अल्केप्टोनूरिया है और फिनाइल कीटोनूरिया है। तो ये जो है बेटा ये दो डिसऑर्डर्स हैं जिनका हम आज जो है वो जिक्र करेंगे। दो डिसऑर्डर जो है बेटा, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, वो क्रोमोसोमल एबिरेशंस की वजह से था। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में क्रोमोसोमल एबिरेशंस थी उनकी वजह से था, तो वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। आप उनको जो है वो वहाँ से देख लेंगे, जो नोट्स मैंने दिए थे, जो पीपीटी मैंने दी थी, स्लाइड दी थी, उनके अंदर वो मौजूद हैं। ठीक है। सो आज जो है हम फिनाइल कीटोनूरिया और अल्केप्टोनूरिया के बारे में जो है वो जिक्र करेंगे। सिंगल जीन डिसऑर्डर की बात हो रही है। सिंगल जीन डिसऑर्डर होता क्या है कि डीएनए के अंदर जो जीन है उसके अंदर तब्दीली आ जाए। कल हम बहुत डिटेल के साथ इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं,
कितनी किस्म की होती हैं, साइज़ के लिहाज से कितनी किस्म की होती हैं, एक्सप्रेशन के लिहाज से कितनी किस्म की होती हैं, जो अमाइनो एसिड चेंज आती है उसके लिहाज से कितनी किस्म की होती हैं, हम डिटेल के साथ इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर, दीज आर आइडेंटिफाइड इनटू द ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं, ठीक है। और ये जो है बेटा सिंगल जीन डिसऑर्डर जो है, क्योंकि सिंगल जीन के अंदर चेंज आती है तो इस वजह से हम उसको जो है उसकी बात करते हैं। और ये ज़ाहिर है कि जब ये चेंज आती है, म्यूटेशन आती है, तो उसकी वजह से जो है बेटा एक नई शेप आ जाती है उस जीन की, एक नई फॉर्म जो है वो बन जाती है उस जीन की, और वो फॉर्म जो है वो एबनॉर्मेलिटी काज कर देती है, ठीक है। जिसे हम अलील कह देते हैं कि एक नेचुरल अलील होती हैं और कुछ म्यूटेशंस की वजह से जो है वो बनती हैं। तो ये जो है अगर हम टोटल पॉपुलेशन का देखें तो नियर अबाउट जो है होल पॉपुलेशन का 1% जो है वो उनके अंदर हमें ये जीन जो आप कह लें कि सिंगल जीन डिसऑर्डर जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। अब सिंगल जीन डिसऑर्डर के अंदर जो है आगे एक सब टॉपिक है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली हुआ ये था कि 1908 के अंदर एक इंग्लिश फिजिशियन था, डॉक्टर था, आर्किबाल्ड जो है ई गैरिड, और इसने एक बुक लिखी थी और जिसका टाइटल जो था वो था इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और उसके अंदर उसने कहा कि एक्चुअली जो है वो जीन जो हैं, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है इंजाइम के ज़रिए से, और इंजाइम जो होते हैं बेटा प्रोटीन होते हैं नेचर के अंदर। तो प्रोटीन जो है वो बनती हैं आरएनए से ट्रांसलेशन के ज़रिए से, और आरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए से। तो इट मीन्स कि जो डीएनए है उसके अंदर, और वो जीन होती हैं जो इनको इनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो जीन के अंदर जो है वो कोई चेंज आती है, म्यूटेशन आई, और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म, अब जिनके अंदर नॉर्मल जीन है उसके अंदर तो वो इंजाइम मौजूद है, और वो इंजाइम नॉर्मल है, नॉर्मल वर्क परफॉर्म कर रहा है कि एक प्रोडक्ट को जो एक सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहा है। लेकिन जिनके अंदर म्यूटेंट जीन आ जाती है तो उसके अंदर वो इंजाइम एब्सेंट हो जाता है। वो इंजाइम एब्सेंट कैसे होता है? क्योंकि नॉर्मल अगर बनेगा तो इंजाइम होगा, अगर वो एबनॉर्मल होगा तो वो जस्ट कोई और प्रोटीन बन जाएगी, इंजाइम नहीं बनेगा। और उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके अंदर चेंज आ जाती है कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, और इस तरह से इन मेटाबॉलिक रिएक्शन एरर्स जो हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर वो जो है प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि ये जीन के अंदर म्यूटेशन आई है तो ये जीन जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इनबॉर्न बच्चों के अंदर जो पैदाइशी जो हैं ये म्यूटेशंस की वजह से ये डिफेक्ट जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म उस बुक का, और उसके अंदर इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया। इसमें उन्होंने एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानीन, अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानीन को कि आगे जो है उससे मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड जो है वो बनते हैं, उससे आगे केमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं, और उससे बहुत सी चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो फिनाइल एलानीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर वेरिएशन जो है वो आती है, और उसकी वजह से दो तीन डिजीज़ जो है वो काज होती हैं, जिनमें दो डिजीज़ हम जिक्र करेंगे, जिनका एक जो है फिनाइल कीटोनूरिया और दूसरी जो है अल्केप्टोनूरिया। इसके साथ ही एक जो है और प्रॉब्लम भी काज होती है इसकी वजह से, और वो है जी जो एल्बिनिज़म, एल्बिनिज़म जिसमें जो बाल हैं, हेयर हैं, और जो स्किन है उसका कलर जो है वो कलर बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। तो उस तरह की जो डिसऑर्डर है वो भी इसी वजह से होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है
दो डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, एक फिनाइल कीटोनूरिया और दूसरी जो है अल्केप्टोनूरिया। अब ये ज़हन में रखेंगे कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं और ये रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं और रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर मीन मेल के अंदर भी उतने ही चांसेस होते हैं, फीमेल के अंदर भी उतने ही चांसेस होते हैं। और रिसेसिव डिसऑर्डर से मुराद के हाइब्रिड कंडीशन के अंदर जो है बेटा ये जो है वो अपने आप को शो नहीं करते। मीन अगर नॉर्मल जीन मौजूद है और ये म्यूटेंट जीन मौजूद है तो नॉर्मल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, म्यूटेंट जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। सो हाइब्रिड कंडीशन के अंदर जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है ये शो नहीं होंगे। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन आ जाएंगी तो उस वक्त ये एबनॉर्मेलिटीज जो है वो शो होंगी, उनके अंदर डिजीजेज जो है वो काज होंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है अगर उसके अंदर ये डिजीज़ है अल्केप्टोनूरिया की या फिनाइल कीटोनूरिया की डिजीज़ है, तो इट मीन्स कि उसके फादर जो है वो भी कैरियर है और उसकी मदर जो है वो भी कैरियर है, और दोनों से उसने म्यूटेंट जीन जो है उस बेबी ने जो है वो रिसीव की है और उसकी वजह से वो इफेक्टेड जो है वो हो गया है। हम पेडिग्री वगैरह को पढ़ चुके हैं तो आपके जहन के अंदर ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया की बात करते हैं बेटा। फिनाइल कीटोनूरिया जो है इसे हम इंडिकेट करते हैं PKU। PKU फिनाइल, P फॉर फिनाइल, K फॉर कीटो और नूरिया। ठीक है, कीटोनूरिया के लिए जो है KU जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है उसकी मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है, तो वो एंजाइम जिस जीन से बन रहा है वहाँ पर म्यूटेशन हो जाती है और उसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन सकता, और वो इस एंजाइम के ना बनने की वजह से फिनाइल एलानिन जो है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से फिनाइल एलानिन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है बॉडी के अंदर। अब इसका काज क्या है बेटा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये जो है ये जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर जो है वो होती है, और इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है और म्यूटेशन की वजह से जो है उस पर्सन के अंदर जो है जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो कि फिनाइल एलानिन को जो है ब्रेक डाउन करता है, तो वो एंजाइम नहीं बनता और उसकी बजाय एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन जो है वो फिनाइल एलानिन को जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करती। तो फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन उस आदमी के अंदर, उस पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर हाई हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रीज़न तो ये है कि उनमें जो है ये जो है वो नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो जो है बेटा टायरोसिन वगैरह के अंदर फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है इसे टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता और फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है सेल के अंदर या बॉडी के अंदर। और दूसरा ये है कि अगर हम फिर प्रोटीन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहें कि प्रोटीन जो है उसके अंदर फिनाइल एलानिन, एक तो हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही और दूसरा हम उनको यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते रहें। हम मुख्तलिफ, आप ये देखें कि बच्चे जो होते हैं वो मिल्क के ऊपर ही ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, तो मिल्क वो पीते रहें, चीज़ है, नट्स हैं, मीट वगैरह है, इन चीज़ों को खाते रहें, ब्रेड है, पास्ता वगैरह है, तो इन अब यहाँ पर भी जो है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं तो उनकी वजह से भी फिर इस डिजीज़ के अंदर जो है बेटा वो आ जाती है, आप कह लें कि सीवियरिटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस कैसे होती है इसकी? अब क्योंकि ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, तो ये जो इनहेरिटेंस है इसकी वो मेल और फीमेल के अंदर इक्वल नज़र आएगी। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल होगा या हेट्रोजाइगस फीमेल होगी तो वो कैरियर होंगे, बट वो नॉर्मल होंगे। ठीक है,
कैरियर ज़रूर होंगे लेकिन उनमें डिज़ीज़ नहीं होगी। लेकिन वो अपनी अगली जनरेशन के अंदर उस डिज़ीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो एक पर्सन अगर वो डिज़ीज़्ड है तो इट मीन्स कि उसका फ़ादर और उसकी मदर जो हैं दे आर कैरियर, दोनों कैरियर हैं। तो उन दोनों से डिफेक्टिव जीन जो है या म्यूटेंट जीन जो है वो उनके अंदर इंटर हुई है और उसकी वजह से उसमें बीमारी जो है वो काज़ हो गई है, उसमें बीमारी जो है वो उल्टा आ गई है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो है वो इसकी हमें जो है वो कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस जो है वो नज़र नहीं आएगी। उसमें जो है मेल और फीमेल जो है बेटा ये नहीं है कि हर जनरेशन के अंदर हमें ये डिजीज़ नज़र आए, क्योंकि रिसेसिव है तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस टाइप जो है वो जो हमें पेडिग्री है उसके अंदर ये जो है वो नज़र आएगी। सिम्पटम्स जो है बेटा इन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से जो है वो सिम्पटम्स जो है वो हमें किस तरह की नज़र आती हैं, कौन-कौन सी सिम्पटम नज़र आती हैं, तो उनको हम एक नज़र देख लेते हैं सिम्पटम्स को कि मस्ट ऑर्डर इन द ब्रीथ, स्किन और यूरिन। स्किन मीन पसीना जब आए, जब पसीना आता है या यूरिन के अंदर या सांस के अंदर जो है जैसे जहाँ पर नमी हो किसी चीज़ को, जैसे रोटी वगैरह को नमी या कोई भी चीज़ है और उस पर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है, तो एक ख़ास किस्म की ना स्मेल सी पैदा हो जाती है उस फंगस के ग्रो करने की वजह से, कि मॉइस्चर भी है वहाँ पर, ज़ाहिर है फंगस के ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो जैसी वो स्मेल आती है, इस तरह की स्मेल जो है वो हमें इन पर्सन्स के, इन बच्चों के जिनमें ये डिजीज़ होती है, उनके सांस के अंदर वो स्मेल होती है, उनकी स्किन पर जो पसीना आता है उसके अंदर वो स्मेल होती है और उनके यूरिन के अंदर भी वो जो मस्टी ऑर्डर है वो जो है वो हमें नज़र आती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, में इंक्लूड सीजर, ये दौरे पड़ना, जिस तरह से एपिलेप्सी के अंदर आप देखते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कि जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। तो इसी तरह से ऐसे लोगों को जो है वो दौरे पड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्किन रैशेस जो है, एक्जिमा हमें नज़र आती है कि रेडिश रेडिश हो जाती है स्किन और उसके ऊपर इचिंग होती है, खारिश जो है वो होना शुरू हो जाती है। फेयर स्किन एंड ब्लू आईज, सफ़ेद कलर होता है, आईज जो है वो ब्लू हो जाती हैं। एब नॉर्मली जो है स्मॉल हेड होता है इनका, माइक्रोसेफेली भी इनके अंदर नज़र आ जाती है। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बेटा सोचने समझने की सलाहियत इतनी नहीं होती। डिलेड डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हमें इनके अंदर जो है वो नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो है हमें सिम्टम्स नज़र आती हैं इस डिज़ीज़ की, कि इस डिज़ीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें हमें ये सिम्टम्स जो है वो नज़र आती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो है फिनाइलकेटोनूरिया जो है बेटा उसका बताया है कि ये प्रोटीन वाली डाइट है। नॉर्मल पर्सन है, प्रोटीन वाली डाइट को ले रहा है, अमाइनो एसिड में तब्दील हो रहा है, ठीक है। और वो अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड ज़ाहिर है वो भी बन रहे हैं उसकी डाइजेशन की वजह से, और फिनाइल एलानीन भी बन रहा है। और फिनाइल एलानीन को जो है बेटा, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है इसे टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये टायरोसिन आपको पता ही है कि मुख्तलिफ जगहों पर हमारे हार्मोन वगैरह के अंदर बनाने में जो है वो यूज़ होगा। और जिनके अंदर म्यूटेंट जीन आ गई है तो अब वो ऐसी डाइट को ले रहा है पर्सन, तो अब वो डाइट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड में चेंज हो रही है, फैटी एसिड से अदर अमाइनो एसिड भी बन रहे हैं और अदर अमाइनो एसिड जो है बेटा उनके साथ ही फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है वो भी बन रहा है। लेकिन इनमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बन रहा। तो अब ये जो है फिनाइल एलेनिन जो है बेटा ये जमा होता जाएगा और ये जमा होने के बाद जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम या फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज जो है वो काज करेगा। तो इनमें फिनाइल एलानिन दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। तो ऐसे लोग अगर जो है प्रोटीन की यूटिलाइजेशन को कम कर दें तो सिवियरिटी जो है वो कम हो सकती है।
लेकिन ये डिसऑर्डर बहरहाल रहता है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद है अल्केप्टोनूरिया। अल्केप्टोनूरिया जो है दैट इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल होता है बेटा। और इसमें जो है अ, हमारी बॉडी के अंदर होमोजेनेस जेनेटिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंजाइम है, होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। अब वो जीन जो कि इस एंजाइम को बनाने में यूज होती है, इस एंजाइम को बनाने इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करती है, उसके अंदर जो है बेटा म्यूटेशन आ जाती है। और उस म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकता, और उसकी वजह से होमोजेनेटिक एसिड जो है इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। तो ये जो है बेटा ये जो है इस वजह से ये डिजीज जो है वो होती है। काजेस हमने जिक्र किया है कि होमोजेनेसिस स्टेट जो है 1,2 डाई ऑक्सीडेज जीन जो है जो इस एंजाइम को बनाती है, उसके अंदर जो है बेटा ये म्यूटेशन आ जाती है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन होती है, रिसेसिव कंडीशन में होती है, ठीक है। और ये भी जो है बेटा बोथ पेरेंट्स के अंदर अगर हो तो फिर ये अगली नस्ल के अंदर जो है वो हमें नजर आती है। रिसेसिव है, हेटरोजाइगस कंडीशन में नजर नहीं आती, होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो हमें नजर आती है। और तकरीबन 2.5 लाख अगर पर्सन हो तो उनमें एक को जो है वो हमें ये डिजीज जो है उनमें से एक में ये डिजीज जो है वो होगी। सिम्टम्स अगर हम देखें बेटा इनकी, तो इसमें जो है बेटा डार्क स्पॉट हमें नज़र आते हैं ख़ासतौर पर आई के अंदर। और इसके अलावा जो है स्किन के अंदर आई का जो वाइट पोर्शन होता है उसके ऊपर हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है बेटा कार्टिलेज जो होती है, ईयर की कार्टिलेज, ईयर पिना की कार्टिलेज जो होती है वो थिक हो जाती है। इनका जो स्वेट है जो पसीना है तो वो जो है डार्क कलर का होता है, मीन ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का होता है। जो एयर के अंदर वैक्स निकलती है आमतौर पर येलो कलर की होती है, तो वो भी ब्लैक कलर की होती है। इनके अंदर किडनी और स्टोन्स और प्रोस्टेट स्टोन जो है वो बढ़ जाती हैं। आर्थराइटिस इनके अंदर हमें नज़र आती है जॉइंट्स के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका यूरिन जो है वो जैसे ही ये यूरिनेशन करते हैं तो एयर के साथ रिएक्शन करके वो ब्लैक हो जाता है। तो ये इनकी सिम्टम्स जो है वो हमें नज़र आती हैं। ये प्रॉब्लम काज कर देता है, हार्ट प्रॉब्लम काज कर देता है। इसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जो होता है बेटा वो काज कर देता है, क्योंकि जो वेल्व हैं जो हार्ट के बाइकस्पर्ड ट्राइकस्पर्ड सेमिल्यूनर वेल्व जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो ये वेल्व जो हैं इन वेल्व को ये हार्ड कर देता है और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र आते हैं। अगर हम इनको देखें बेटा, फिनाइल एलानिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन है। टायरोसिन जो है बेटा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है होमोजेनेस्टिक एसिड के अंदर। होमोजेनेस्टिक एसिड जो है, अब नॉर्मली जो है होमोजेनेस्टिक एसिड दैट इज converted into malio एसिटोएस्टिक एसिड, मैलियो एसिटोएस्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। और वो जो है बेटा फॉर्माइल एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। और देन दैट फॉर्म द फ्यूमेरिक एसिड प्लस एसिटोएसिटिक एसिड, ये बन जाता है। अब यहाँ पर जो है जिन पर्सन के अंदर जो है होमोजेनेस्टेट 1,2 डाई ऑक्सीनेज एंजाइम एब्सेंट होता है तो उनमें ये होमोजेनेस्टिक एसिड जो है ये आगे मेलियो एसिटोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, और उसकी वजह से जो है ये डिजीज काज हो जाती है जिसे हम अल्केप्टोनूरिया डिजीज जो है वो कहते हैं। और ये जो है बेटा ये जो इंजाइम है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होती है, उसकी वजह से बनता है और उसमें म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो काज होती है। तो इस तरह से
ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं, जो रिसेसिव हैं, ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन उनकी वजह से होती है, और इनको हम इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर्स के अंदर जो है वो काउंट कर लेते हैं, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो ये जो है, ये दो चीज़ें जो है वो आप लोग बेटा ये कर लेंगे। और अगर कोई अब क्वेश्चन है आप लोगों का, या कोई आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप जो है अब अपने जो माइक हैं उनको अनम्यूट करके अब आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जी बेटा, चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को? सर ये आपने इनके क्योर में बताया है फिनाइल कीटोनुरिया में कि स्मॉल प्रोटीन अपटेक से इनसे बच थोड़ा इसकी में जो जी असरात हैं वो बचा जा सकता है। जी, बचा से तो मुराद ये इसमें है अगर कि इसके सवियर जो सिवियरिटी है उससे बचा जा सकता है, अदरवाइज ये डिजीज तो रहेगी, डिजीज सर लेकिन रहेगी। अगर स्मॉल प्रोटीन अपटेक हो तो इससे दूसरे मसाइल भी तो हो सकते हैं, जैसे स्टंटेड ग्रोथ वगैरह हो सकती है। हाँ उससे देखिए के आप, असरात तो हाँ, कम कर रहे हैं लेकिन अब मसला ये है कि किसी भी डिजीज़ की सीवियरिटी को हम कम कर सकते हैं। देखिए, मेंटल रिटार्डेशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन आजकल तो हम हमारे पास डाइट जो है वो कुछ ऐसी आ गई हैं मार्केट के अंदर, कि जिनके अंदर हम अमाइनो एसिड्स को की टाइप को भी कंट्रोल करते हैं, कि इस डाइट के अंदर ये फ़लाँ अमाइनो एसिड होगा और फ़लाँ नहीं होगा। तो उस लिहाज से अगर डाइट को यूज़ किया जाए कि जिनमें फिनाइल एलानीन जो है वो अमाइनो एसिड या तो बहुत कम पाया जाए या ना पाया जाए, ठीक है? तो फिर हम इसको क्योर करते हैं। अदरवाइज़ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा वो तो रहते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा बहुत, कि हमारे पास क्योर नहीं है कोई उसकी, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन किसी हद तक हम अपनी डाइट को थोड़ा-सा वो करके, अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उनसे हम इसको थोड़ा-सा इनकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डिज़ीज़ को कम कर दें या डिज़ीज़ को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। जी। ठीक। थैंक यू सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन जो है? तो बच्चे ये जो है, नो सर। जी। बेटा ये जो है इसको आप लोग देख लेंगे, और कल हम इंशाल्लाह जो है एक और डिसऑर्डर है थैलासीमिया, उसको देखेंगे, और उसके साथ ही ब्रैकिडेक्टाइली है उसको जो है वो देखेंगे। तो बस अब डिसऑर्डर्स ही हैं जिनको हमें ज़िक्र करना है, कुछ टॉपिक्स भी आएँगे, तो वो टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। और ये डिसऑर्डर जो है ये इसी तरह से होगा जैसे एक ऑटोसोमल एनोमलीज़ आ गया है, सेक्स एनोमलीज़ आ गया है, फिर सेक्स एनोमलीज़ के अंदर जो है वो एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, इनका हम ज़िक्र करेंगे। तो जहाँ-जहाँ पर वो डिसीज़ेज़ हम कर चुके हैं वहाँ पर उनकी वो वहीं से कर लेंगे, और जो न्यू हैं उनको हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। तो सब ने मुझे मैसेज कर दिए हैं चैट में, ये चैट जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ, और आपकी अटेंडेंस भी मेरे पास आ गई है। तो कल इंशाल्लाह जो है, कल थर्सडे, चलें जी, अगर मैं कॉलेज कल जो है फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। अगर इन केस आपका लेक्चर कल नहीं होता तो आप लोग जो है बेटा इसी को रिपीट कर लेंगे, जो लेक्चर हो रहे हैं इन्हीं को रिपीट कर लेंगे, फिर परसों हम जो है वो लेक्चर ले लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।